जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों। दोस्तों, एमपी टेट मैथ की स्पेशल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वर्तमान में जो हमारी एमपी टेट की परीक्षा चल रही है उसमें दोस्तों जो मैथ का वेटेज है वो अच्छा खासा है और उसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास बहुत शानदार होने वाली है। क्लास के एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, याद रखना कि ये जो हमारी क्लास है वो एमपी टेट मैथ के एनालिसिस की क्लास है और ये 5, 6, 7, 8, 9 इन शिफ्टों के आधार पर दोस्तों हम इन क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। ठीक है गाइस, तो एंड तक बने रहिएगा, क्लास में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्गमूल में हमें एक संख्या दी गई है, इसका मान हमें निकालना है। आप सभी लोग निकाल सकते हैं इसको आसानी से। देखिए दोस्तों, यहां पर हमें दो चीजें देखनी है। पहला 625 और दूसरा दोस्तों जो पॉइंट है वो कहां पर लगा हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो देखिए दोस्तों, 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। आप सभी लोग जानते हैं। दूसरी चीज यहां पर देखिएगा, जो पॉइंट है वो कितने अंकों के पहले लगा हुआ है। तो 1, 2, 3, 4, तो दोस्तों 4 अंकों के पहले यहां पर पॉइंट लगा हुआ है। तो जब हम इसे वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो ये 2 अंकों के पहले लग जाएगा, यानी कि 0.25 दोस्तों यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, √15 की वैल्यू दी गई है 3.88। तो √5/3 का मान क्या है? ठीक है, तो यहां पर दोस्तों ये वैल्यू आपको दी गई है, इसका मान आपको फाइंड करना है। चलती है क्वेश्चन करते हैं। यहां पर √5/√3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको दोस्तों हमें क्या करना है? परिमेयकरण कर देना है। तो ऊपर भी √3 का इंटू और नीचे भी √3 का इंटू। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर का इसमें इंटू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? √15 बटे इसमें करेंगे तो दोस्तों यहां पर क्या बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बच जाएगा। ठीक है, √15 की वैल्यू हमें दी गई है 3.88। कितना दी गई है? 3.88 बटे 3। ठीक है दोस्तों, अब यदि आपको इसको आसानी से करना है तो यहां पर आप क्या करिएगा कि पॉइंट को हटा दें और नीचे आप क्या रख लें? 100 रख लें। ठीक है, इससे आपको सहूलियत होगी क्वेश्चन को करने में। चलिए भाग दे लेते हैं 3 का। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 नाम 27, 1 बचा। फिर हमने एक पॉइंट लगाया, फिर यहां पर 0 लगा दिया, तो 3 तिरका 9। फिर यहां पर हमने एक और लगाया और फिर यहां पर हमने 3 लिख दिया, 3 तिरका 9। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? 129.33। क्लियर दिख रहा है आपको? 129.33। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर दो चीजें आप और देखिएगा कि यहां पर 2 अंकों से पहले लगा हुआ है और 2 जीरो हमारे पहले हैं, तो 2 जीरो हम और आगे खिसका देंगे, यानी कि ये पॉइंट हमारा कहां लग जाएगा? 1 पॉइंट पे। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 1.2933। ठीक है, या फिर दोस्तों हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1.2934। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। जब भी हमें पॉइंट में डाउट लगे तो दोस्तों ऊपर वाले पॉइंट को हटा के नीचे दोस्तों आप उसको 0 की वैल्यू में रख सकते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, जिससे कि मैं अगली क्लास में आपको ये वाली समस्या भी दूर कर दूंगा। ठीक है, वैसे तो दोस्तों आसान क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 1 + x/144 जो कि अंडर रूट में है बराबर 13/12 है, तो x बराबर क्या है? ठीक है, एक चीज दोस्तों आप हमेशा याद रखना, जब भी बराबर में संख्या दी गई हो और एक तरफ अंडर रूट लगा हुआ हो, तो जब अपन उसको हटाते हैं तो दूसरी ओर वो स्क्वायर का रूप ले लेता है। ये आप सभी लोगों को पता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर हम एक संख्या लिख लेंगे 1 + x/144 बराबर, जब हम इसको हटाएंगे अंडर रूट को तो यहां पर स्क्वायर लग जाएगा। तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। क्लियर है? इसका दोस्तों अपन एलसीएम ले लेंगे तो 144 + x/144, यहां पर इसका एलसीएम आ जाएगा 169/144। 144 से 144 कट जाएगा, 144 दोस्तों यहां पर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा।
ये 169 में से हम 144 को घटा देंगे तो 9 में से 4 घटाई 5, 6 में से 4 घटाई 2, यानी कि दोस्तों x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्तों, 25, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से दोस्तों हमें इन क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व करना है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, अंडर रूट में आपको वैल्यू दी गई है, इसका मान आपको निकालना है। यहां पर अपन लिख लेते हैं इसको 1225/49। इसको दोस्तों अपन को यहां पर सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों अपन यहां पर क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम यहां पर दोस्तों ये देखेंगे कि क्या ये वैल्यू आपस में कट रही हैं। तो देखते हैं दोस्तों, यहां पर हमें इसका पता है कि सत्तू सत्तू 49 होता है, तो यहां पर अपन इसको 7 से काटते हैं। कितने से दोस्तों, यहां पर अपन इसको 7 से काटते हैं, तो सत्तू सत्तू 49, यहां पर इसको काटेंगे 7 एकम 7, 5 बरा 5 बचा 7, सत्तू सत्तू 49, 3 बचा और 7 पंजे 35। फिर अपन इसको 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 3 बचा 7 पंजे 35। ठीक है, तो जी दोस्तों अंडर रूट में 25 वैल्यू आ गई है और अपन इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, बना 5 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब दोस्तों यहां पर आप एक चीज समझना कि पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत सिंपल आ रहे हैं, बस देखने में ऐसा लग रहा है कि वो क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जो जो तरीका मैं यहां पर आपको फॉलो करने के लिए कह रहा हूं वो तरीका आपको वहां पर फॉलो करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों पहले अपन ने इसको आपस में काट लिया, अंदर वैल्यू बची है 25, 25 का अंडर रूट दोस्तों कितना होता है, 5। यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और इसको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, एक संख्या के वर्ग में 51 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आता है, कितना आता है, 15,826। तो वह संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, एक संख्या के वर्ग में, संख्या मान ली क्या, x। ठीक है, x के वर्ग में, इसके वर्ग में 51 का स्क्वायर जोड़ने पर, 51 का यदि हम स्क्वायर जोड़ देंगे तो उत्तर कितना आ रहा है हमारा, 15,826। ठीक है, तो वो संख्या क्या है। क्लियर है दोस्तों। अब यहां पर दोस्तों आप अपन ऑप्शन से देखेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर अपन ऑप्शन से देखेंगे। ऑप्शन में हमें क्या देखना है, तो एक चीज देखना दोस्तों, यहां पर एंड में संख्या क्या है, 6 है। ठीक है, तो हमें ऐसा देखना है कि इन दोनों को जब हम अपन स्क्वायर करेंगे तो उसका इकाई का अंक प्लस करके 6 आना चाहिए। तो यदि यहां पर हम 115 उठाएंगे, कितना उठाएंगे, 115, तो एंड में दोस्तों 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 मिलेगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा। यहां पर दोस्तों अपना ये वाला उत्तर जो है वो सही हो सकता है। क्लियर, समझ में आ रही है। यहां पर दोस्तों अपना ये वाला जो उत्तर है वो सही हो सकता है। बात समझ में आ रही है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 51 का स्क्वायर करके उस वैल्यू को आप यहां पर क्या करोगे, माइनस करोगे और फिर यहां पर आप उसका अंडर रूट कर दोगे, तब भी आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर दोस्तों हमें 115 यहां पर दिख रहा है, तो अनुमानित है कि ये सही है, लेकिन यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं लिखा है, तो हम इसे परफेक्टली करेक्ट नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहां पर हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 51 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, इसको हमें जरा इंटू करके देख लेंगे 1 मिनट में। 1 5 इंटू 5 एकम 5 पचम 25। ठीक है, 1 5 5 10 6 2601, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2601। तो 2601 को अपन यहां पर जाके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 2601 को अपन यहां पर जाके माइनस कर देंगे तो 6 में से 1 गया 5, 2 8 में से 6 गया 2, 5 में से 2 गया 3 और कितना आ जाएगा दोस्तों, 13,225। कितना आ जाएगा दोस्तों, 13,225। ठीक है, अब आपको इसको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, वर्गमूल निकालना है। अब कई लोगों को वर्गमूल निकालना नहीं आता होगा, तो मैं आपको एक बार सिखा देता हूं यहां पर वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर ये संख्या है हमारी 13,225, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इस प्रकार से वर्गमूल निकालना है, तो पीछे से हम पेयर बना लेंगे 2 2 के
और यहाँ पर हमारा 1 बच गया है, तो यहाँ पर हम 1 का भाग देंगे, 1 का भाग देंगे, 1 एकम 1, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे, यहाँ पर भी हम 1 लिख देंगे और यहाँ पर भी हम 1 लिख देंगे। ठीक है, आप सभी लोगों को अधिकतर आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता वो सीख लें। तो 1 और 1 यहाँ पर हम इसको प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम 1 और 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 के संग में दोस्तों अब अपन इस पेयर को उतारेंगे, यानी कि 32 को उतार लेंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि ऐसी संख्या से यहाँ पर हमें इनटू करना है कि 32 आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों करना क्या रहता है कि यदि हम यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 2 का हमें 2 बार इंटू करना पड़ेगा, यानी कि 22 दूनी 44, मतलब इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पर 21 करना पड़ेगा। तो 21 एकम यानी यहाँ पर हमें 1 लिखना पड़ेगा और 21 एकम 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 एकम 21, तो यहाँ पर हमें 21 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर +1, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, 2 में से 1 घटाया 1 बचेगा, 3 में से 2 घटाई 1 बचेगा, तो यहाँ पर 22 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया। और यहाँ पर जो हम उतारेंगे वो पेयर को उतारेंगे, तो 1125 नहीं सॉरी 1125 आ गया। कितना आ गया, 1125। अब दोस्तों एंड में हमें यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर अपन 5 रख देंगे, तो 225 को यहाँ पर भी हम 5 रख देंगे, तो 225 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1125 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 115 जो हमने सोचा था वो बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। कई लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आई होगी दोस्तों, चीज़ें अपन को रिवीजन करना है, उसी प्रकार से चीज़ें समझ में आएंगी। जब दोस्तों मैं मैथ का आपको क्रैश कोर्स करवाऊंगा तो उसमें मैं बड़ी डिटेल से आपको इन चीज़ों को समझाने वाला हूं, लेकिन अभी आप इन चीज़ों को समझ लीजिएगा। यदि आप पर कोई प्रश्न नहीं बनता है तो आप उसको ऑप्शन से भी उठा सकते हैं, इस वाली बात को आपको याद रखना है। ठीक है, आप उसको ऑप्शन से भी उठा सकते हैं। यदि आपको वर्गमूल यहां पर नहीं आता और आपको दिख रहा है कि 115 यहां पर आ रहा है, तो 115 इंटू 115 आप करके देख सकते हैं कि यदि ये फाइंड नहीं होता है तो आप यहां पर इनमें से कोई लगा देना, और यदि आपको ये फाइंड हो जाता है तो 115 यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है गाइस, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दो संख्याओं का योग 29 है व उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, उन संख्याओं का अंतर क्या है? समझ गए दोस्तों आप क्वेश्चन को? जैसा जैसा क्वेश्चन हमसे कहेगा वैसा वैसा हमको करना है। क्या कहा है क्वेश्चन ने, दो संख्याओं का योग 29 है, तो दो संख्या हमने x प्लस वाई मान ली, तो x प्लस वाई कितना है दोस्तों, 29 है। दूसरा, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो एक्स स्क्वायर वर्ग हो गया और माइनस वाई स्क्वायर बराबर 145। क्लियर है, उन संख्याओं का अंतर हमें निकालना है, यानी कि x माइनस वाई हमें यहां पर फाइंड करना है। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर अपन डायरेक्टली भी, यदि किसी को पता होगा तो डायरेक्टली भी वो कर सकता है कि 29 पंजा 145 होता है, तो ऐसे भी दोस्तों वो सॉल्व कर सकता है। लेकिन अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है, बराबर 145। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 29। तो दोस्तों 29 से अपन इसको काटेंगे 5 बार, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, यहाँ पर 5 आ गया। कितना आ गया, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियरली आप लोगों को समझ में आ रहा है? जिसको भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकता है, उसके क्वेश्चन का समाधान जरूर किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है दोस्तों अगला क्वेश्चन, 2/3, 4/7, 5/8 को आरोही क्रम में, यानी आरोही का मतलब क्या होता है दोस्तों, बढ़ते क्रम में। क्या होता है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों करते क्या है कि इनका जो हर होता है उसको दोस्तों क्रॉस इनटू करते हैं। कैसे दोस्तों, जो 3 है यहां पर, इसको यहां पर इनटू करेंगे, ऊपर इसको यहां पर इनटू करेंगे, तो 4 × 12 कितना निकल रहा है दोस्तों, 4 × 12 और 7 दूनी 14। तो यहां पर दोस्तों दोनों में कौन सी बड़ी है, ये वाली बड़ी है, और छोटी कौन सी है, 12 वाली, यानी कि इन दोनों में ये वाली जो संख्या है वो छोटी है। फिर दोस्तों हम इन वाली संख्याओं को ले लेंगे, क्योंकि ये तो इन दोनों में बड़ी हो गई है, अब ये छोटी हो गई है। अब इन दोनों को देखेंगे तो 8 × 4 = 32 और 7 × 5 = 35। मतलब यदि हमने इन दोनों को भी देखा तो यहां पर 4/7 क्या है, छोटी है।
तो 4/7 दोस्तों सबसे छोटी यहां पर हो गई है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये संख्या बची है, तो यहां पर हमने इसका इसमें इंटू किया तो 8 दूनी 16 और इसका इसमें किया तो 5 तिया 15। तो इसके बाद दोस्तों कौन छोटी है, 5/8। ठीक है, इसके बाद 5/8 और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 2/3। तो यहां पर 4/7 सबसे छोटी, उससे बड़ी 5/8 और उससे बड़ी 2/3। तो ये दोस्तों हमारा आरोही क्रम हो गया है। क्लियर, समझ में आ गया? एक बार और समझिए जिससे कि क्लियर हो जाए बिल्कुल। जैसे कि यहां पर दोस्तों संख्या लिखिए 2/3, 4/7, 5/8। ठीक है, यहां पर दोस्तों अपन को करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहां पर अपन ने इसका इंटू किया तो 4 तिया 12, यहां पर अपन ने इसका किया इंटू तो 7 दूनी 14। तो यहां पर हमने इनमें देखा कि इन दोनों में छोटी कौन है, तो इन दोनों में ये छोटी है। ठीक है, जैसे ही हमें पता पड़ा कि ये दोनों इन दोनों में ये छोटी है, तो हम इस वाली संख्या को पकड़ लेंगे, इस वाली संख्या को छोड़ देंगे। अब अपन इसका और इसका इंटू करके देखेंगे तो 8 चौक 32 और 7 पंजे 35। मतलब दोस्तों सारी उसमें छोटी कौन सी निकल गई, 4/7। तो 4/7 को हमने उठाकर यहां पर रख दिया। अब अपन इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब अपन इसको देखेंगे तो 8 दूनी 16 और 5 तिया 15। तो इन दोनों में दोस्तों छोटी कौन सी है, 5/8। तो यहां पर हमने 5/8 रख दिया और फिर हमने 2/3 रख दिया। तो सबसे छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी। तो यहां पर हमारा दोस्तों यही क्रम सही हो जाएगा। क्लियर है, सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, यह है आपका अगला क्वेश्चन। दोस्तों इसी प्रकार से सारे क्वेश्चनों को आपको अच्छे से करना है। लगातार आप लोगों के लिए मैं एनालिसिस की क्लास लाता रहूंगा। पर्यावरण को लेकर, आपके बाल विकास को लेकर जल्दी दोस्तों क्लासें बनने वाली हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर भी दोस्तों क्लास बनने वाली है। तो जितना ज़्यादा दोस्तों आप इस पर प्यार दिखाओगे, उतना ही ज़्यादा दोस्तों आपको और क्लास लेने में मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो क्लास बहुत ही शानदार है दोस्तों, अच्छे से आप देखिएगा। क्वेश्चन जो आ रहे हैं वही क्वेश्चन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। क्लियर है? एक धन का मान लो दोस्तों, धन हो गया अपना x। क्या हो गया, धन हो गया अपना x। तो x का जो 1/3 भाग है वो उसके 1/4 भाग से, वो उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है। कितना अधिक है दोस्तों, 12 अधिक है। क्लियर यहां पर? तो एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है। तो यहां पर दोस्तों अपन इसको सॉल्व करेंगे तो x/3, यहां पर ये संख्या आ जाएगी x/4। कितना आ जाएगी दोस्तों, x/4 बराबर 12। एलसीएम ले लेंगे तो 4 तिया 12, 3 चौक 12 यानी कि 4, 4 तिया 12 यानी कि 3, x लगा देंगे साथ में बराबर 12। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 144 और यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी x। तो x बराबर हमारी कितना आ गया, 144। तो उसने दोस्तों हमारा जो धन कितना हो गया, 144। तो उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, उस धन का 3/4 भाग। तो उस धन का 3/4 भाग यानी कि 4 तिया 12, 4 छिंग 24, 6 तिया 18, 3 3 9 1 10, 108 दोस्तों यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर करेक्ट आ जाएगा। क्लियरली बात आपको समझ में आ रही है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। दोबारा एक बार समझिएगा कि एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है। अपन इस वाले x/4 को अपन इधर ले गए, माइनस किया, एलसीएम लिया, तो x की वैल्यू हमारी 144 निकल कर आ गई। यानी x यानी कि जो हमने धन माना था, ठीक है, उस धन का हमें 3/4 भाग निकालना है। तो 144 का 3/4 निकाला, 108 हमारा यहां पर करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है दोस्तों अगला क्वेश्चन, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। तो a + b + c/c का मान क्या होगा? जब भी दोस्तों आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो जो आपको बटे में वैल्यू दी जाए वो उसकी स्वयं की वैल्यू होती है। जैसे कि दोस्तों a/3 आपको दिया जाए तो दोस्तों ये 3 जो है वो a की ही वैल्यू होती है। ठीक है, यदि b/4 आपको दिया जाए तो जो बटे में उसकी वैल्यू होती है वो उसकी स्वयं की वैल्यू होती है। ये वाली बात आपको अच्छे से याद रखनी है। क्लियर, समझ में आ रही है? यदि आपको ऐसे भी समझ में ना आए तो आप के मानकर संख्या को कर सकते हैं, के मानकर भी आप इसको कर सकते हैं। ये सारी बराबर हैं
इन सबको हमने दोस्तों बराबर में ले लिया के। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3k, बी बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4k और सी बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 7k। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है, आपने देख लिया दोस्तों 3 4 7 आ रहा है। फिर भी अपन कर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 4 3 7 7 7 14, मतलब 14k बटे सी, सी यानी कि 7k, के से के कट गया, 7 दूनी 14। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ए यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज यहां पर आपने सीखी कि जो बटे में उसकी संख्या होती है वो उसकी स्वयं की संख्या होती है। जैसे कि a बटे 3, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b बटे 4 यानी कि b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो ये बात यहां पर आपको समझनी थी। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रही तो यहां पर दोस्तों आप इसको के मानकर भी कर सकते हैं। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अपन ने कर लिया है। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 है, b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 5 है, तो c अनुपात 1 कितना होगा। समझ रहे हैं तो ये आपको सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों कर लेते हैं a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, a अनुपात b की वैल्यू 3 अनुपात 4 और b अनुपात c की वैल्यू 6 अनुपात 5। इस प्रकार के दोस्तों जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसके जो बगल में दोस्तों वैल्यू खाली रहती है ना, उसके बगल में जो संख्या रहती है वही उसको रख देना है। जैसे कि यहां पर 4 है तो इसको उठाकर हमें यहां पर 4 रख देना है, यहां पर खाली है तो इसको उठाकर हमें यहां पर 6 रख देना, मतलब जो बगल वाली वैल्यू है उसी को खिसका के दोस्तों आपको वहां पर भर देना है। ठीक है, और जैसे ही आप भर दोगे तो ऊपर नीचे आपको इंटू कर देना है, यानी कि 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 5 चौक 20। ठीक है, इसको आप काट दें। किससे काटेंगे, 2 9 में 18, 2 से 12 और 2 ढाई 20। ठीक है, इसने पूछा है सी रेशो ए, यानी कि सी यहां पर कितना है 10 और रेशो ए कितना है 9, यानी कि 10 अनुपात 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रही है। ठीक है गाइस, यानी कि यहां पर आपने एक चीज सीखी कि यदि कोई बगल में संख्या खाली है तो बगल वाली संख्या को उठाकर यहां पर रख देना है। जैसे कि यहां पर खाली था तो इस वाली संख्या को उठाकर हमने यहां रख दिया है और आपस में फिर ऊपर नीचे इंटू कर देना है। ठीक है, वही दोस्तों संख्या आपकी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा सही आंसर हो गया है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, लगातार आपको ऐसी क्लास मिलती रहेगी जिससे कि आपको सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से पता पड़ता रहेगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। 6200 को 1/2, 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटने पर प्राप्त होने वाले 3 भाग क्रमशः हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों, इसको हमें किस प्रकार से करना है, पहले अपन इन संख्या को उठाएंगे 1/2, 1/3 और 1/5। इनका हमें क्या ले देना है दोस्तों, इनका हमें एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 दूनी 30। ठीक है, तो यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे 15, यहां पर 10 और यहां पर हमारा 6 आ जाएगा। तो जब भी दोस्तों हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं तो नीचे वाली संख्या का दोस्तों कोई मतलब नहीं रहता, जो ऊपर की संख्या रहती है वही हमारा एक्चुअल रेशो हो जाता है। तो यहां पर हमारा एक्चुअल रेशो क्या हो गया, 15:10:6। यदि आपने ये नहीं पढ़ा है दोस्तों तो क्लास से जुड़े रहिएगा। जब आपके एग्जाम खत्म होंगे तो अगली अपन जिस चीज की भी तैयारी करेंगे वहां पर मैं आपको बहुत ही डिटेल में चीजों को समझाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा संख्याओं का रेशो निकला है वो कितना निकला है, 15:10:6। इसने बोला है संख्या टोटल कितनी है 6200, यानी कि दोस्तों बराबर कितनी है 6200। जब अपन इन तीनों को प्लस कर लेंगे यानी कि 15 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 25, 25 कितना हो जाएगा 31, यानी कि 31 की वैल्यू कितनी दे दी है 6200। तो 31 से ये कितना गुना है, 31 दूनी 62 यानी कि 200 गुना है, यानी कि संख्या भी कितना गुना होगी 200 गुना। तो 15 में 200 गुना करेंगे तो 3000, 10 में 200 गुना करेंगे तो 2000 और 6 में 200 गुना करेंगे तो 1200 यहां पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन
ए यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बड़ा ही ध्यान से यदि आप समझोगे चीजों को तभी आपको समझ में आएगी। यदि एक बार में चीजें समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट कीजिए और वीडियो को अच्छे से देखिए। बारीकी से मैंने आपको यहां पर समझाया है, ध्यान से यदि मन लगा के आप समझोगे तो पक्का आपको चीजें यहां पर समझ में आने वाली है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन भी काफी पूछा जा रहा है आप लोगों से, इस वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से करिए। पहले दोस्तों आप इस क्वेश्चन को अपने आप करने का प्रयास करिएगा, उसके बाद दोस्तों आप वीडियो को प्ले कीजिएगा। ठीक है, पॉज कर लिया करें, वीडियो को आराम से रोक रोक के देखिए, पहले आप खुद करिए, उसके बाद दोस्तों आप आंसर को देखना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक थैले में रुपए, यानी कि यहां पर 1 रुपया, यानी कुछ नहीं लिखा हो तो यहां पर आपको 1 रुपया मानना है। एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपए है तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? मतलब यहां पर जो दिया गया है वो सिक्के दिए गए हैं और कुल राशि कितनी दी गई है 240, तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या हमें ज्ञात करनी है, याद रखना। ठीक है, देखिए दोस्तों यहां पर जो संख्या है 5:6:8 के अनुपात में है। यहां पर अपन लिख लेते हैं 5, 6 और 8। जब भी अनुपात में है तो उसको अपन क्या मान लेंगे, x के फॉर्मेट में लिख लेंगे। इसको भी हमने x कर लिया, इसको भी हमने x कर लिया। अब दोस्तों ये जो संख्या है, ये जो सिक्के की संख्या है वो कितनी है, 5 है। तो 5 जो है वो 1 रुपए के सिक्के हैं, यानी कि हम यहां पर लिख लेंगे 5x बराबर 1, क्योंकि ये 1 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, यहां पर है दोस्तों 50 पैसे के सिक्के, तो 6x बटे दोस्तों 50 पैसे के सिक्के, मतलब दोस्तों कितने पैसे के सिक्कों, कितने पैसे को मिलाकर हमें 1 रुपया मिलेगा, तो 50 पैसे के जब हम 2 सिक्के मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 1 रुपया मिलेगा। यानी कि यहां पर हम लिख देंगे बटे में 2, क्योंकि दोस्तों 50 पैसे की हमें 2 सिक्के मिलाकर हमें 1 रुपया बनने वाला है। इसी प्रकार से 25 पैसे के हमें 4 सिक्के मिलाने पड़ेंगे, तब जाके यहां पर हमारा 1 रुपया बनेगा। ठीक है, तो इन सबको दोस्तों जब अपन प्लस कर लेंगे तो कुल राशि कितनी हो जाएगी, 240 हो जाएगी। ठीक है, अब अपन इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम 4 आ जाएगा, तो यहां पर 20x, यहां पर 12x और यहां पर हमारा 8x बराबर 240। तो 240 का दोस्तों इंटू 4 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा, बराबर 20 12 हमारा 32 8 40x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40x, 0 से 0 कट गया, 4 से देंगे, 4 दूनी 8 4 चौक 16, यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया 24 आ गया। क्लियर है? यहां पर पूछा गया है 25 पैसे के सिक्के की संख्या, तो सिक्के की संख्या हमारी कितनी है 8x। कितनी है दोस्तों 8x, तो x की वैल्यू हमारी कितनी है 24, तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16 17 18 19, यानी कि 192, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या चीजें आपको आसानी से समझ में आ रही हैं? बहुत ही आसानी तरीके से दोस्तों अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ध्यान से समझना चीजों को, ये जो चीजें हैं सिक्के के फॉर्मेट में दी गई हैं और कुल राशि दी गई है 240, तो हमें इन सिक्कों को रुपयों में बदलना है। तो 5 पैसे के जो सिक्के, वो सॉरी 1 रुपया का जो सिक्का है वो 5 है, तो 5x बटा 1। 50 पैसे के सिक्के हमारे 6 हैं, तो 6 बटा हमने 2 इसलिए किया क्योंकि 50 पैसे के हमें 2 सिक्के लाएंगे तब जाके हमारा 1 रुपया बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम 25 पैसे के 4 सिक्के मिलाएंगे तब जाकर हमारा 1 रुपया बनेगा। क्लियर है? तो जब हमने टोटल ये किया तो इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही शानदार, लाजवाब। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है तथा उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपए की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी है? दोस्तों इसको अपन ट्रिक से करने वाले हैं, इस वाली बात को आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए ए और बी इनकी दोस्तों आय का अनुपात कितना है 3:2। ठीक है, ये क्या है इनकी आय। इसमें बोला है व्यय कितना है, तो व्यय है दोस्तों 5:3। अब दोनों 200 रुपए की बचत कर रहे हैं। अब देखो दोस्तों यहां पर यदि आप सोचोगे
कि सर यदि अपन इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा। नहीं दोस्तों, देखिए यहाँ पर आय यहाँ पर कितना दिया है 3, व्यय क्या है 5। तो पहले दोस्तों अपन को इनको क्या करना पड़ेगा, सही फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो सही फॉर्मेट में अपन किस तरीके से लाएंगे, तो सही फॉर्मेट में अपन इस तरीके से लाएंगे कि दोस्तों इन के बीच में जो अंतर होगा, इन दोनों रेशियो के बीच में जो अंतर होगा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे दोस्तों, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो दोस्तों इस 1 का इनटू हमें इन दोनों में और इस 2 का इनटू हमें इन दोनों में कर देंगे, तो दोस्तों इनमें हमें बराबर वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो जब अपन 2 का इनटू इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 1 का इनटू नीचे करेंगे तो 5 और ये 3, कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब यहां पर यदि आप देखोगे तो अपन आय में से व्यय को घटाएंगे तो 6 में से 5 घटाया 1 और 4 में से 3 घटाया कितना बचेगा 1। तो यही इसने बोला था यदि दोनों 200 रुपए की बचत करते हैं तो दोनों दोस्तों समान बचत कर रहे हैं, यानी कि एक नहीं है, कितना है 200 है। तो उसने बोला है ए की आय कितनी है, तो दोस्तों ए की आय यहां पर कितनी हो जाएगी हमारी 6। तो 6 का इंटू हम 200 में करेंगे तो 6 दूनी 1200, 6 का इंटू दोस्तों हम 200 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है चीजें, समझ में आ रही है दोस्तों। तो फॉर्मेट को दोस्तों सही रूप में लाने के लिए उन दोनों का जो गैप है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि नीचे वाले गैप का ऊपर वाली संख्याओं में और ऊपर वाले गैप का नीचे वाली संख्याओं में जैसे ही आप इंटू करेंगे वैल्यू आपको समान रूप से मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोस्तों आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है विक्की तथा सुम्मी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है, तो सुम्मी की वर्तमान आयु क्या है, यह आपको अच्छे से बताना है। ठीक है, चलते हैं स्टार्ट करते हैं दोस्तों। विक्की तथा सुम्मी, यहां पर अपन लिख लेते हैं विक्की तथा सुम्मी, इनकी आयु का अनुपात कितना है 2:3। ठीक है, 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना हो रहा है 11:15। ठीक है, कितने वर्ष बाद 12 वर्ष बाद। अब दोस्तों आप यहां पर देखोगे तो अपन इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 और 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12। मतलब दोस्तों जो वर्षों का अनुपात है, जो वर्ष हैं दोस्तों दोनों के बराबर नहीं है। तो इनके बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही जो मैंने अभी आपको बताया था। देखिए इन दोनों का अंतर कितना है 4 का, इन दोनों का अंतर कितना है 1 का। तो 4 का इंटू हमें इन दोनों में करना है तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 1 का इंटू इनमें करेंगे तो 11:15। क्लियर है यहां तक। अब दोस्तों हम अंतर देखेंगे, कितना अंतर आ रहा है, अंतर आ रहा है यहाँ पर 3 का और यहां पर भी अंतर आ रहा है 3 का। तो यहां पर उन्होंने बोला है 3 का अंतर नहीं है, कितने का है 12 वर्ष बाद, मतलब कितना है 12, यानी कि कितना गुना है 3 चौक 12, 4 गुना है। तो उसने बोला है सुम्मी की वर्तमान आयु। तो दोस्तों सुम्मी की वर्तमान आयु हमारी कितनी है, सुम्मी की वर्तमान आयु है दोस्तों हमारी 12, यानी कि 12 में हम 4 का इंटू कर देंगे तो 12 चौक 48, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है चीजें, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा सारी चीजें उसको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है गाइस, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक और क्वेश्चन है दोस्तों इसी प्रकार का, आयु से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस फॉर्मेट को पकड़ लोगे तो क्वेश्चन आप आसानी से कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 है। ध्यान से समझना, 6:5 है। कितने वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले। तो यदि हम यहां पर वर्तमान मान लें, इसको हमने वर्तमान मान लिया तो ये कितना है 6 वर्ष पहले माइनस का 6। ठीक है, इसके बाद बोला जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। मतलब दोस्तों वर्तमान हमारी कहां पर आ रही है यहां पर, तो यहां से जब हम 4 वर्ष बाद जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा अनुपात 11:10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से दोस्तों हमें यहां पर आने के लिए पहले +6 करना पड़ेगा और फिर यहां से हमें यहां पर आने के लिए हमें कितना पड़ेगा, करना पड़ेगा +10। कितना करना पड़ेगा +10। समझ रहे हैं बात। जब हमने यहां पर इसको अंतर देखा दोस्तों तो यहां पर जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है
यहां पर दोस्तों अंतर कितना आ रहा है, 6 में से अंतर देखा 5, और यहां पर भी अंतर देखा कितना आ रहा है 5। यहां पर दोस्तों अंतर 5 निकल रहा है, लेकिन एक्चुअल में अंतर कितना निकल रहा है, तो -6 को अपन वर्तमान में लेकर आएंगे +6, और यहां से 4 लेकर आएंगे यानी कि 10, यानी कि एक्चुअल में 5 अंतर नहीं है, कितना है 10, यानी कि कितना गुना है 2 गुना। ठीक है, तो उसने बोला है वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है, तो सुरेश की 6 वर्ष पहले उम्र कितनी थी 5, 2 का इंटू कर देंगे कितना हो जाएगा 10, लेकिन वर्तमान पूछा है तो 10 + 6 यानी कि कितना हो जाएगा 16 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है चीजें, नहीं आई फिर से समझिए। 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 है, कितना हो गया 6:5 है, लेकिन ये 6 वर्ष पहले है, यदि हमें इसको वर्तमान में लाना है तो +6 करना पड़ेगा। ठीक है, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र 11:10 है, तो यानी कि दोस्तों इन दोनों में एक्चुअल में उत्तर मतलब नॉर्मल कितना है अंतर 5 वर्ष का, यहां पर भी 5 वर्ष का समान अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 वर्ष का अंतर है। लेकिन एक्चुअल में अंतर कितना है, तो एक्चुअल में अंतर दोस्तों ये 6 वर्ष पहले है, तो इसको वर्तमान में लाएंगे, और वर्तमान के बाद 4 वर्ष यानी कि टोटल जो अंतर आ रहा है वो 10 वर्ष का आ रहा है। यहां पर 5 वर्ष दिया है, यानी कि कितना गुना 2 गुना, तो यहां पर दोस्तों हम इसको भी दोनों गुना कर देंगे यानी कि 10, और वर्तमान में लाने के लिए +6 यानी कि 16 यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है चीजें, ठीक है गाइस, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको दोस्तों इन क्वेश्चनों की पीडीएफ भी आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की 11 वर्ष। तदनुसार यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने हो तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। इसको अपन करेंगे दोस्तों एलिगेशन वाले मेथड से। कैसे दोस्तों, एलिगेशन वाले मेथड से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। समझ में आ रहा है, तो यहां पर जब अपन करेंगे दोस्तों, तो एक विद्यालय में 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु, तो यहां पर अपन एक साइड लिख लिया बॉयज, एक साइड लिख लिया गर्ल्स। तो लड़कों की औसत आयु कितनी है 12 वर्ष, लड़कियों की औसत आयु कितनी है 11 वर्ष, दोनों की मिलाकर कितनी है तो 11 वर्ष 9 महीने। ठीक है, इनको दोस्तों अपन करेंगे, तो यहां पर दोस्तों 12 में से हमने 11.9 घटाए तो कितना आ जाएगा 3 माह, और 11.9 में से हमने 11 घटाए तो यहां पर कितना आ जाएगा 9 माह। यदि अपन इसको अनुपात में लेकर आए तो 3 × 9 यानी कि 3:1, कितना आ जाएगा 3:1 का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, उसने बोला है विद्यालय में 600 टोटल विद्यार्थी हैं, तो 3 और 1 टोटल कितने हो जाएंगे 4, 4 नहीं है कितने हैं 600 हैं। ठीक है, उसने पूछा है विद्यालय में लड़कियों की संख्या, यानी कि 1 की वैल्यू पूछी है, तो 1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 4 का भाग दे देंगे, 4 एकम 4, तो कितना बचेगा 2, 4 पहिया 20 यानी कि 150। कितना आ जाएगा दोस्तों 150, यहां पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है चीजें आप लोगों को, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाली बात आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नहीं दोस्तों, यहां पर अपने जो सारे क्वेश्चन हैं वो समाप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों यहां पर जो हमने सेशन कराया है, उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छे से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्लास आपको अच्छी लगी हो, मजा आया हो, चीजें समझ में आई हो, तो लाइक जरूर करें वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों लगातार आपको इसी प्रकार की क्लासें मिलती रहेंगी। आने वाले जिन भी बच्चों का एग्जाम है उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। मैथ में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार का दोस्तों यदि मैं आपको मैथ करवा रहा हूं, यदि आपने ये कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, आसानी से आप वहां पर क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे। जो मेथड मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, यदि वो मेथड आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो आप सीख सकते हैं, बहुत ही आसान मेथड है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देना, वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।